गुड इवनिंग बच्चों। आप सबका स्टडी टाइम विथ राजेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग का एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, डेरिवेशन ऑफ नॉस्ट इक्वेशन। और उस डेरिवेशन की वजह से जो फार्मूला डिराइव होगा, उस फार्मूले की मदद से हम किसी भी सेल का ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, या हम किसी केमिकल रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन पर हम चर्चा करें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर क्लास 12 जेईई नीट एंड सीयूईटी। ओके, तो इसको ध्यान से समझिएगा। डेरिवेशन ऑफ द नॉस्ट इक्वेशन, इसके लिए बेटा थोड़ा सा 11th में एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया होगा, थर्मोडायनामिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था। क्लास 11th में फिजिक्स में भी था और केमिस्ट्री में भी था। थर्मोडायनामिक्स के बारे में एक अच्छी आइडिया आपके पास होगा। थोड़ा सा ब्रीफ में अगर बताऊं, उसमें कुछ वर्ड्स आए होंगे थर्मोडायनामिक्स में। एक डेल्टा एच से आप लोगों का परिचय होगा, एंथैल्पी। एक और वर्ड आया होगा उसमें डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी। और एक और आया होगा डेल्टा एस, जिसको हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। अब रफली समझा जाए, रफली अगर हम समझे तो डेल्टा एच का जो मीनिंग होता है बेटा, डेल्टा एच का मतलब होता है किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी। किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वह कहलाता है आपका एंथैल्पी, डेल्टा एच। और किसी सिस्टम के पास जो एनर्जी होती है, वह एनर्जी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। उस एनर्जी का कुछ हिस्सा यूजफुल वर्क होता है और कुछ एनर्जी बेकार चली जाती है। जैसे मान लीजिए बेटा, आप कोई इंजन है, अगर आप किसी इंजन को, मान लो कि इंजन में हमने पेट्रोल का कंबसन किया, और पेट्रोल का कंबसन करके हमने एनर्जी को पैदा किया, लेकिन जितना पेट्रोल के कंबसन से जितनी एनर्जी पैदा होगी, वो पूरी एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, कुछ एनर्जी बेकार चली जाती है। ओके, तो किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो तो कहलाएगी एंथैल्पी। और डेल्टा जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी। और जो गिब्स एनर्जी होती है वह है यूजफुल वर्क डन ऑफ एनी सिस्टम। किसी सिस्टम की गिब्स एनर्जी जितना ज्यादा होगा और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, वह सिस्टम उतना बढ़िया स्पॉन्टेनियसली काम करेगा। और ये जो होता है डेल्टा जो यस है, वह किसी सिस्टम के रैंडमनेस को नापता है। एंट्रोपी, यू नो बेटर अबाउट इट मेजर द रैंडमनेस ऑफ द एनी सिस्टम, कि सिस्टम की अव्यवस्था क्या है, उसके रैंडमनेस को ये डेल्टा एस मेजर करता है। इन तीनों का आपस में रिलेशन भी जानते होंगे, क्योंकि ये है डेल्टा जो एच है वो एंथैल्पी है, टोटल एनर्जी है। और यह एनर्जी दो भागों में डिवाइड होती है। एक तो होती है बेटा डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी में, और एक होगी डेल्टा एस, एंट्रोपी है। और एंट्रोपी एनर्जी होगी, वो होती है टी इंटू डेल्टा के एस। ये एंट्रोपी एनर्जी है, ये क्या है, गिब्स एनर्जी है। और ये क्या है, एंथैल्पी, टोटल एनर्जी ऑफ द एनी सिस्टम। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के तहत इन तीनों का आपस में रिलेशन होता है। जानते होंगे कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा जी प्लस टी इंटू डेल्टा के एस। जानते हो हल्का फुल्का। या अगर यहां से मैं डेल्टा जी निकालूं तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस के टी इंटू डेल्टा एस। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये इस रिलेशन के बारे में हम चेक करते हैं कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, इक्विलिब्रियम में है। ये सब आइडिया होगा थर्मोडायनामिक्स के आपके बारे में। रफली बताऊं अगर मैं आपको, तो आप जानते होंगे कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 से छोटा है, माने डेल्टा जी जब क्या होता है, नेगेटिव में होता है। जब चेंज इन गिब्स एनर्जी अगर नेगेटिव में है तो वह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस इस प्रोसेस को होने के लिए बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, स्पॉन्टेनियसली डन करेगा वो। ओके, और अगर डेल्टा जी 0 से बड़ा हो जाए, यानी डेल्टा जी की वैल्यू अगर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव हो जाए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। इस प्रोसेस को होने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए लिक्विड का, जैसे पानी का ऊपर से नीचे गिरना यह स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, स्वतः होगा। लेकिन अगर पानी को नीचे से ऊपर ले जाना है तो आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रिक करंट के मोटर लगाना पड़ेगा, तब जाके पानी आपका नीचे से ऊपर जाएगा। दैट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। एक थर्मोडायनामिक्स का
एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़े होंगे आप लोग, जरूर पढ़े होंगे सारे बच्चे। वह रिलेशन है डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एंड लॉग बेस ई और क्यू, ठीक है, क्यू या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां क्यू के बारे में जानते होंगे, और कोई रिएक्शन जैसे मान लीजिए ए प्लस बी और ये कन्वर्ट हो रहा है सी और डी में, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी या क्यू बराबर क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी हो जाएगा बेटा, और यहां हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी के बारे में आप जानते होंगे। दैट इज क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है आपका। एक सिंपल अगर मान ऐसे लिख दिया जाए कि अगर 2H प्लस एक्वस मान लीजिए और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बदल जाए हाइड्रोजन गैस में, अगर मैं इसका केसी निकालूंगा क्यू निकालूं तो ऐसे लिखना पड़ेगा क्यू इक्वल्स के, चूंकि ये तो गैस है तो इसका तो प्रेशर होगा, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस और नीचे होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल लगाने में क्यू को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे हम क्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये सब को आपको आना चाहिए। तो आज एक बहुत अच्छा डेरिवेशन करने जा रहे हैं, नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन, और नस्ट इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए ये थर्मोडायनामिक्स का ये जो रिलेशन है जो आप 11th में पढ़े होंगे, इस रिलेशन का मैं यूज करने वाला हूं। ओके, चलिए। तो बाय थर्मोडायनामिक्स हमको पता है कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट एंड प्लस आर टी एंड लॉग दैट इज क्यू बेस ई। अब डेल्टा जो जी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जी को कहा जाता है यूजफुल वर्क डन, यूजफुल वर्क डन, यानी किसी भी सिस्टम की वह एनर्जी जो काम करती है, जिस उद्देश्य के लिए वो सिस्टम बनाया गया है, यूजफुल वर्क डन। ओके, और अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो किसी भी सिस्टम का डेल्टा जी बहुत ज्यादा हो और नेगेटिव में हो तो सिस्टम उतना बेहतर हो, उतना इजीली वो आपका उतना इजीली वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। चलिए ये कैसे निकलेगा, तो एक फिजिक्स में एक डेरिवेशन एक फार्मूला होगा, आप जानते होंगे V बराबर पढ़े होंगे W बाई क्या पढ़े होंगे बेटा, Q के बारे में आपको जानकारी होगी ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहां से मैं अगर W का मान निकालूं, W माने वर्क डन, तो क्या होगा बेटा V इंटू क्या हो जाएगा Q। तो वर्क डन, जो यूजफुल वर्क डन है यही तो डेल्टा जी होता है बेटा, तो इसको तो मैं डेल्टा जी लिख सकता हूं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो स्पॉन्टेनियस है, जैसे जो गैल्वेनिक सेल है, तो गैल्वेनिक सेल का जो मैकेनिज्म होता है वो स्पॉन्टेनियसली होता है, तो मैं गैल्वेनिक सेल के रिस्पेक्ट में लिखूं तो डेल्टा जी किस में होगा, नेगेटिव में होगा, और ई माने वोल्टेज। तो मान लेते हैं कि सेल का ईएमएफ क्या लिखेंगे, ई सेल लिख देंगे उसको, ई सेल कितने वोल्ट का बना है, और क्यू मतलब चार्ज। हम मान लेते हैं उस जो सेल के अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, उस रिडॉक्स रिएक्शन में स्मॉल n मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। आप जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है उसको फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज फैराडे कांस्टेंट कहलाता है। और हम उस रिडॉक्स रिएक्शन में जो गैल्वेनिक सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन में मान लीजिए जैसे गैल्वेनिक सेल के अंदर एक रिएक्शन चल रहा है A प्लस बी, ये कन्वर्ट हो रहा है मान लीजिए C और D में, और Ne इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं उसमें खर्च हो रहे हैं, n मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो फैराडे कांस्टेंट के बराबर होता है। तो n मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वह हो जाएगा n इंटू एफ हो जाएगा। तो डेल्टा जी इक्वल माइनस के एन एफ, और ये होगा बेटा ई सेल। ये एक रिलेशन हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन भी है, इसको हम कहते हैं गिब्स एनर्जी। किसी भी जो गैल्वेनिक सेल है उसकी गिब्स एनर्जी निकालने का ये फार्मूला है। अब अगर मान लीजिए कि अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सेल जो हम बनाए हैं, सेल का जो इलेक्ट्रोड है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, माने सेल के इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उस रिस्पेक्ट में अगर इस फार्मूले के लिखूंगा मैं तो वो हो जाएगा डेल्टा जी नॉट और माइनस के एन एफ, और ये हो जाएगा ई नॉट सेल हो जाएगा। तो ये है
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन गिब्स एनर्जी गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये फॉर्मूला के लिए ध्यान रखिएगा, अंदर ये स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब कंसंट्रेशन मस्ट बी 1 मोलर और टेम्परेचर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। और ये अप्लाई हो जाएगा अगर सेल का जो बनाया गया उसके इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है और टेम्परेचर भी कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों का यूज करके, इन दोनों का यूज कर दिए बेटा, इसमें रख दीजिए, इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो नस्ट इक्वेशन हम लोग का डिराइव हो जाएगा। नस्ट इक्वेशन डिराइव हो जाएगा जैसे, तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा जी नॉट और प्लस आर टी और लॉग क्यू बेस ई। अभी आपने क्या पढ़ा है, डेल्टा जी की वैल्यू है माइनस के एनएफ और ये हो जाएगा ई सेल, और डेल्टा जी नॉट माइनस के एनएफ और ये हो जाएगा ई नॉट सेल। इन दोनों की वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, इन दोनों की वैल्यू को पुटअप कर दीजिए बेटा। तो डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एंड लॉग क्यू बेस ई में वैल्यू को मैं पुटअप करता हूं। रखिए बेटा, ये कितना हो जाएगा माइनस के एनएफ और ये हो जाएगा ई सेल और ये हो जाएगा माइनस के एनएफ और ये हो जाएगा ई नॉट सेल और प्लस आर टी और ये हो जाएगा लॉग क्यू और बेस ई। साइन चेंज करो बेटा, दोनों तरफ साइन चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा एनएफ और ये हो जाएगा ई सेल इक्वल्स एनएफ, ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस आर टी एंड लॉग क्यू बेस ई। डिवाइड कर दीजिए, एनएफ से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा ई सेल इक्वल्स के ई नॉट सेल एंड माइनस के आर टी बाई एनएफ और ये हो जाएगा लॉग क्यू एंड बेस ई। ओके, और थोड़ा सिंप्लीफाई किया करें इसको, तो ये हो जाएगा ई सेल इक्वल्स के ई नॉट सेल माइनस 2.303 बाई आर टी बाई एनएफ और ये हो जाएगा लॉग क्यू और बेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब बेस हम चेंज करते हैं, लॉग के बेस ई को 10 में कन्वर्ट करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई होते हैं। मैथ वाले बच्चे सब इसको जानते होंगे कैसे हो जाता है। ओके, अब मैं फॉर्मूला और सिंप्लीफाई करता हूं। 25 डिग्री सेल्सियस के लिए अगर ये बना दिया जाए तो हम लोग का मान लेते हैं कि ई सेल और ये होगा बेटा ई नॉट सेल माइनस के 2.303, आर की वैल्यू कितना बेटा 8.31 और टी 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में 298 केल्विन और ये हो जाएगा एन एफ फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम, तो ये हो जाएगा 96,500 कूलम और ये हो जाएगा लॉग क्यू और बेस क्या होगा 10 होगा। और अगर इस पूरे को सॉल्व कर दिया जाए, इस पूरे को सॉल्व कर दिया जाए तो एक सिंपल सा हमको फार्मूला मिल जाएगा। लेकिन देखिएगा जो फार्मूला मिलेगा वो अप्लीकेबल होगा 25 डिग्री सेल्सियस के लिए, वो हमेशा अप्लीकेबल होता है। जल्दी कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो आ गया हम लोग का सिंप्लीफाई जब कर दोगे उसको तो ई सेल इक्वल्स के ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन एंड लॉग क्यू और बेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। या इसका ऐसे लिख सकते हैं ई सेल इक्वल्स के ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन और लॉग के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और बेस 10। दिस इज द नस्ट इक्वेशन, ठीक है बेटा, दिस इज द नस्ट इक्वेशन। देखिए ये नस्ट इक्वेशन लगेगा किसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस के लिए ही क्या होगा वैलिड होगा। एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, एक बहुत खूबसूरत सा एक न्यूमेरिकल लगा के देखा जाए इस नस्ट इक्वेशन से कैसे हम न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं। और जब देखिए सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका बताया गया था बेटा आपको। एक होता है एनोड, बीच में आपका साल्ट ब्रिज, और इधर क्या होता है बेटा कैथोड को रिप्रेजेंट किया जाता है। एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा बेटा, और कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं,
एक सेल कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसको मैं डिफाइन करता हूं। जैसे मान लो एक रिएक्शन दे रहा है, इस तरह लिखेगा Zn और Zn प्लस प्लस कंसंट्रेशन 0.0001 मोलर, ऐसे लिख देगा बेटा। बीच में बनाएगा साल्ट ब्रिज का चिन्ह बना दिया, और उसके बाद मान लेकर लेता है Ag प्लस 0.002 मान लेते हैं मोलर, और बाई Ag इसमें लिखेगा सॉलिड में, लिख दिया। और कह रहे कि 25 डिग्री सेल्सियस के लिए कह रहे कि फाइंड द, और एक और चीज गिवन कर देगा, एक और चीज गिवन रहेगा आपको। गिवन है कि E0 Ag प्लस बाई Ag की वैल्यू आपको देगा 0.80 वोल्ट वाले गिवन है। और एक और दे देगा बेटा आपको कि E0 Zn प्लस प्लस बाई Zn इक्वल्स के माइनस के 0.76 वोल्ट। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और कह रहा है कि फाइंड, आपको फाइंड करना है ई सेल। क्या बेटा? फाइंड करना है ई सेल। जो ई सेल बन रहा है उसका ईएमएफ कितना होगा ये हमको निकालना है। इस न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद इस तरीके आने वाले किसी भी क्वेश्चंस को हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले बेटा सेल रिएक्शन लिखा जाता है। सेल रिएक्शन, पहले सेल रिएक्शन लिखिए और सेल रिएक्शन के बाद आपको पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को दिमाग में उतारिएगा ध्यान से, है ना। ये एसआरपी है किसका, सिल्वर का, एसआरपी जिंक का, और कैसे निकालते हैं उसको भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन ऊपर लिख देता हूं ना, क्वेश्चन ऊपर लिख देता हूं। क्या है क्वेश्चन? है Zn बाई Zn प्लस प्लस, और ये कितना होगा बेटा? लगभग ये 10 के पावर 4 है, -4 है, 10 के पावर -4 मोलर। और ये हो जाएगा साल्ट ब्रिज का सिंबल है, और ये हो जाएगा Ag प्लस, ये कितना होगा बेटा? इसे कंसंट्रेशन कितना दिया है? 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर -3 ना, देख लो 2 इंटू 10 के पावर -3 मोलर, और भाई क्या हो जाएगा? Ag सॉलिड। और इस सेल का हमको क्या निकालना बेटा? ईएमएफ निकालना है। इस सेल का हमको ईएमएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से एकदम पढ़ना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस बस टेक्निक को देख लो, उस टेक्निक के हेल्प से किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके बेटा, तो सबसे पहले निकालने का तरीका देख। आपको क्या गिवन क्या था? E0 Ag प्लस बाई Ag दिया था 0.80 वोल्ट, और क्या दिया बेटा? E0 Zn प्लस प्लस बाई Zn वो दिया है माइनस के 0.76 वोल्ट दिया है। सबसे पहले आप सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालिएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो पहले इस डाटा का पहले हम यूज कर लेंगे। जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे हम E0 सेल, और किसी भी सेल का ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला है E कैथोड माइनस के E0, दोनों के एसआरपी वैल्यू चाहिए। ये हो जाएगा E0 कैथोड, और ये हो जाएगा E0 एनोड। इसमें जानते हो कि इधर वाला तो क्या होता है? ये वाला एनोड है। क्यों? क्योंकि जिंक बदल रहा है Zn प्लस प्लस में, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन का मतलब ये एनोड की तरह काम कर रहा है। और यहां कन्वर्ट क्या हो रहा था बेटा? देखो ना, यहां पर Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बदल रहा है Ag में, दैट इज रिडक्शन। और रिडक्शन होने की वजह से ये काम कर रहा है किसकी वजह? कैथोड की तरह ये काम कर रहा है। तो फार्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। और कैथोड का एसआरपी है, कैथोड का जो एसआरपी वैल्यू है वह है 0.80 माइनस बेटा एनोड का तो माइनस के 0.76। इसको सॉल्व कर देंगे तो 0.80 हो जाएगा प्लस 0.76, ये हो जाएगा 6 और 8 और 7 15 1.56 वोल्ट। ये इसका स्टैंडर्ड निकल गया। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसका स्टैंडर्ड, जो सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ है, वो हम लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, उसको सेल रिएक्शन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? सेल रिएक्शन लिखेंगे। और सेल रिएक्शन लिख के लगाइएगा न्यूमेरिकल, कभी मिस्टेक्स होने का कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी बच्चे कुछ करने लगते हैं, सेल रिएक्शन जरूर लिखिएगा। सेल रिएक्शन लिख के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं सेल रिएक्शन लिखता हूं, तो पहले एनोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है? जिंक बदल रहा है Zn प्लस प्लस में,
और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है बेटा, Ag जो प्लस है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बदल रहा है किसमें, Ag में। बैलेंस कर दो बेटा, ऐसा बैलेंस करिएगा ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा बेटा, और यहाँ भी 2 हो जाएगा। इनको जोड़ दो बेटा। अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और बनेगा सेल रिएक्शन Zn प्लस 2Ag प्लस गिब्स Zn प्लस प्लस, और ये होगा बेटा 2Ag। अब इसका हम लोग निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दीजिए Kc। तो अगर मैं Kc निकालूंगा तो Kc क्या करते हैं, प्रोडक्ट, तो पहले प्रोडक्ट हो जाएगा, तो एक्टिव मास ऑफ Zn प्लस प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ Ag का स्क्वायर। हालांकि दिखा देता हूं, ये तो सॉलिड है तो इसका एक्टिव मास 1 होगा, फिर में लिखते नहीं दिखा दे, ऐसे लिखा जाता है। और यहां हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ Zn और इंटू एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो भी सॉलिड स्टेट में होता है उसका एक्टिव मास 1 होता है, तो डायरेक्ट हटा दीजिए, यह हो जाएगा Zn प्लस प्लस, ठीक है बेटा, और नीचे हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर। अब सिल्वर देखो, Zn प्लस प्लस का कंसेंट्रेशन यू हैव गिवन, Zn प्लस प्लस का कंसेंट्रेशन 10 के पावर माइनस के 4, तो ये है आपका 10 के पावर माइनस के 4। और नीचे कितना है, सिल्वर Ag प्लस, इसे भी कंसेंट्रेशन दिया है 2 इंटू 10 के पावर माइनस के 3 का क्या होगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं, पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको निकल जाएगा कौन सा, Kc, उसका तुरंत हमको वैल्यू निकल जाएगी सेल का। जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छा। एक न्यूमेरिकल नहीं है, ये पूरा कंसेप्ट है जिस पर किस तरह के न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाएंगे। पूरा पीएच स्केल के बेसिस पर भी एक अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाए जाएंगे। या ये पूछता है कि मान लो कि एक सेल बन गया है और सेल जब काम करना शुरू करेगा तो उस सेल का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है मान लीजिए शुरू में। अब धीरे धीरे सेल जब काम करना शुरू करेगा तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है। तो पूछ देगा कि आफ्टर टी टाइम बताइए कि सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा। वो एक अच्छा न्यूमेरिकल्स होगा, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पर एकदम एक इजी न्यूमेरिकल लेकिन इंपॉर्टेंट है। हो गया क्लियर? चलिए, तो मैं निकाल दे रहा Kc। बेटा Kc कितना आ गया, 10 के पावर माइनस 4 और 2 इंटू 10 के पावर माइनस 3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया 10 के पावर माइनस 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर माइनस के 6, ऊपर ले जाइए तो 10 के पावर माइनस के 4 इंटू 10 के पावर प्लस के 6 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, 10 के पावर हो जाएगा 2/4 यानी कि 100/4। बच्चे कहेंगे सर हम छोटा तरीका लगाते हैं, आप मैं एक एक स्टेप को दिखाने की कोशिश करता हूं ना, 100/4। अब हमको जो फार्मूला है जब इसको हल करें तो क्या फार्मूला है, ई सेल, तो ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस के 0.059/n और ये हो जाएगा लॉग Kc ऑफ बेस 10। पुट द वैल्यू को पुट अप कीजिए। ये हम लोग कितना आया था 1.56 वोल्ट माइनस के 0.059 n, कितने इलेक्ट्रॉन, जब सेल रिएक्शन लिखते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो वो 2 था, वो हो गया 2 और ये हो जाएगा लॉग बेस 10 और Kc का मान है बेटा 100/4। थोड़ा सा लॉग का कंसेप्ट पता होना चाहिए, लॉगरिथम आपको आना चाहिए, तभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सब लगा पाएंगे। अगर कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट्स करिएगा, मैं लॉग पूरा पढ़ा दूंगा आपको, लॉग कैसे हल किया जाता है। इसके आगे चैप्टर पढ़ेंगे जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स तो पूरा का पूरा आपका इंटीग्रेशन है, तो मैथमेटिक्स अच्छा आपको आना चाहिए। बिना मैथमेटिक्स का आप, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, आप नहीं पढ़ सकते हो। ओके, कोई दिक्कत होगा आप मुझे बताइएगा। तो ये हो जाएगा 1.56 माइनस के 0.059/2 और इसका लॉग के नियम तोड़ देंगे, लॉग m/n, सारे बच्चे पता होगा लॉग m/n, तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा लॉग 100 और माइनस के ये क्या हो गया लॉग 4 हो जाएगा, बेस 10 है। चलिए दिखा देता हूं, 1.56 माइनस 0.059/2 लॉग 100 की वैल्यू 2 होता है बेटा, सब जानते होंगे, लॉग 10 की वैल्यू 1, लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है और माइनस लॉग 4 को अगर लिखूं मैं 4 को लिखूं 2 के पावर 2
4 क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, तो 2 पहले आ जाएगा लॉग में, ये हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा। क्या होगा बेटा, 2 log 2 हो जाएगा। और थोड़ा मैं इसको और सॉल्व कर दूं अगर, ये हो जाएगा 1.56 माइनस 0.059/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस और ये हो जाएगा 2, और log 2 की वैल्यू आपको जब न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे तो log 2 की वैल्यू आपको दिया जाएगा, वैसे जानते बता दें आपको, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, मैंने 0.3 रख देता हूं, मैं 0.3 मान सकता हूं लगभग में। ओके, 0. log 2 की वैल्यू देख लो ध्यान से, log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010, मैंने अप्रोक्सीमेट 0.3 वैल्यू हम मान सकते हैं ना, log 2 की वैल्यू 0.3 अप्रोक्सीमेट हम लोग मान सकते हैं। ओके, क्लियर। तो कितना आ गया हम लोग का ई सेल, तो ई सेल इक्वल्स के हो गया 1.56 माइनस 0.059/2 और ब्रैकेट में था 2 माइनस 2 क्या था, log 2। फिर से दिखा देते हैं, हो सकता है कि ना दिखा दिया नीचे, तो ये हो जाएगा 1.56 माइनस 0.059/2 और ये होगा बेटा 2 और ये हो जाएगा 2। log 2 की वैल्यू कितना होगा बेटा, 0.3, कुछ वैल्यू याद भी कर लीजिएगा, और ये हो जाएगा 1.56 और सॉरी 1.56 माइनस 0.059/2 और ये हो जाएगा 2 माइनस 0. क्या हो गया बेटा, 6 हो गया, 0.6 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1.56 माइनस 0.059/2 और इंटू 2 में से सब्ट्रैक्ट कर बेटा 1.4, कितना जाएगा 1.4 हो जाएगा। अब हो जाएगा 1.56 माइनस 0.059 इंटू 0.7, 0.7। आगे सॉल्व कर लो बेटा, आगे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें 0.7 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, दैट्स द करेक्ट आंसर। पूरा सॉल्व कर सकते हो ना, इसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस तरीके से अब हम नॉस्ट इक्वेशन चूंकि पढ़ चुके हैं, तो नॉस्ट इक्वेशंस पढ़ने के बाद नॉस्ट इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बेहतर न्यूमेरिकल्स का लेक्चर हम लोग कर लेंगे। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स कल हम लोग कराएंगे नॉस्ट इक्वेशंस पर। उसके बाद एक बहुत अच्छा डेरिवेशंस हम लोग करेंगे कि इक्विलिब्रियम पर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं। कई बच्चों ने पूछा कि सर ये कैसे हो जाता है, कि जैसे हम जब फार्मूला लिख रहे हैं कि ई सेल और बराबर है बेटा ई नॉट सेल माइनस के आर टी और बाई एन एफ और लॉग के सी और बेस के 10। एक बढ़िया वर्ड है, जब कोई भी गैल्वेनिक सेल जब काम करता है, गैल्वेनिक सेल के अंदर एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है और गैल्वेनिक सेल काम करते करते उसमें एक वर्ड आता है इक्विलिब्रियम अटेन करता है। अब जब गैल्वेनिक सेल काम करेगा तो उसमें इक्विलिब्रियम कैसे आ जाता है उसको समझना है, और इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा ना तो इक्विलिब्रियम पर ई सेल की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। ये बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ये कैसे हो जाता है, तो ये मैं कल लेक्चर मिलूंगा, अगला लेक्चर जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम पर ई सेल की वैल्यू 0 क्यों हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल स्टडी कल हम पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई नॉट ई सेल, इसका डेरिवेशंस, इसके न्यूमेरिकल्स पर डेरिवेशन करा दे, फार्मूला बता दे, और सारे फार्मूले जानने के बाद तब हम इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले होंगे, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है मैडम। थैंक यू वेरी मच, हमेशा खुश रहिए और मन लगा के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।